जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के टीएनबी सीरीज़ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण नियम अधिसूचित की है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इन स्टोर रेगुलेशन 2026। यह नियम कैंपस में होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए 2012 के पुराने नियमों की जगह लाया गया है। हाल ही में जो नया नियम और कमेटी का विरोध हो रहा है उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के टीएनबी सीरीज़ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडलाइन है वो है इक्विटी कमेटी क्या है। इक्विटी कमेटी क्या है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। यह नियमों के अनुसार हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को एक इक्विटी कमेटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी केंद्र बनाना अनिवार्य होगा। इस नए नियम के अनुसार क्या है, एक क्या बनेगा, इक्विटी कमेटी बनेगा जिसका सदस्य कौन होगा। इस कमेटी में अनिवार्य रूप से एसटी, एससी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व होगा। किसमें? इक्विटी कमेटी में। और इसका कार्य क्या होगा इक्विटी कमेटी का? कमेटी कैंपस में होने वाले किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी और 24 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू करेगी। ये किसका कार्य है? ये कार्य है इक्विटी कमेटी का। ठीक है, तो इक्विटी कमेटी का कार्य है कि ये जो कैंपस में, जो कॉलेज के कैंपस में जो जातिगत भेदभाव होगा इसको शिकायतों की जांच करेगी और 24 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू करेगी। और इसका सदस्य कौन कौन होगा? एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, और ये हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ये क्या होगा, केंद्र अनिवार्य रूप से बनाया जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है इक्विटी रेगुलेशन 2026 के मुख्य बिंदु क्या क्या है। भेदभाव की नई परिभाषा। इसमें भेदभाव को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। अब इसमें जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान और विकलांग के आधार पर होने वाले किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पक्षपात को शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? इक्विलिटी रेगुलेशन में किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? ओबीसी को भी सुरक्षा। इस नए नियम की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पहली बार ओबीसी को भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ स्पष्ट रूप से सुरक्षा के दायरे में शामिल किया गया है। पहले 2012 में था उसमें केवल एससी और एसटी को ही शामिल किया गया था, लेकिन अभी जो इक्विटी रेगुलेशन 2026 आया है उसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए समान अवसर केंद्र बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये किसका गाइडलाइन है? यूजीसी का गाइडलाइन है। इसको सबको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप इक्वलिटी समिति। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के तहत एक कमेटी बनेगी जिसकी अध्यक्षता संस्था का प्रमुख ये तो विषय होगा या प्रिंसिपल करेगा। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व भी अनिवार्य है। ठीक है, याद रखना कौन कौन अध्यक्षता कौन करेगा, या तो उस यूनिवर्सिटी के विषय या प्रिंसिपल करेगा। साथ ही साथ इक्विटी स्काउट और हेल्पलाइन। कैंपस में संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए इक्विटी स्काउट और 24 घंटे चलने वाले इक्विटी हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाएगी। ये भी याद रखना। और आगे चलते हैं। अब ठोस कार्रवाई। नियमों का पालन न करने पर यूजीसी संस्थाओं के मान्यता रद्द कर सकता है। ठीक है, यह पूर्ण रूप से रोक सकता है। ये भी याद रखना है, यदि कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी इस नियम का पालन नहीं करेगा, कौन सा? इक्वलिटी नियम का पालन नहीं करेगा तो उसकी मान्यताओं को क्या करेगा? रद्द कर देगा।
अब आगे चलते हैं। विवाद और विरोध क्यों हो रहा है? इस जो कमेटी है ना, इसका विवाद और विरोध क्यों हो रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले है सामान्य वर्ग का पक्ष। सामान्य वर्ग का पक्ष क्या है? सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि नियमों की धारा 3C भेदभावपूर्ण है, क्योंकि यह केवल आरक्षित वर्गों ST, SC, OBC को ही सुरक्षा प्रदान करती है। उनका तर्क है कि अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव होता है तो उसके लिए इस रेगुलेशन में कोई जगह नहीं है। एक इनका मानना है सामान्य वर्ग का, जनरल का। दूसरा है कमेटी में प्रतिनिधित्व। विरोधियों का कहना है कि इक्वलिटी कमेटी में सामान्य वर्ग के लिए कोई अनिवार्य सदस्य नहीं रखा गया है, जिससे यह कमेटी एक तरफा निर्णय ले सकती है। ये भी है। अब आगे चलते हैं। शिकायतों का डर। आलोचकों का मानना है कि इसमें झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जिससे इसका दुरुपयोग शिक्षकों या छात्रों को परेशान करने के लिए किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। इसके तहत क्या है? इस नियम को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL भी दायर की गई है। कुछ लोग इसकी तुलना रॉलेट एक्ट से भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें जांच की प्रक्रिया बहुत सख्त और एक तरफा हो सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। धन्यवाद।